तो देखो हम लोग ये 17 वाला सम्स को एक बार स्टडी कर लेते हैं बहुत अच्छी तरीके से. सुसान, गीता एंड राशि आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 5:3:2. देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017 इज एज अंडर. ठीक है, ओल्ड पीएसआर कितना है 5:3:2. बैलेंस शीट ऑफ सुशांत, गीता एंड राशि एज ए 31 मार्च 2017. थोड़ा देख लेते हैं क्या क्या है. सिंडिकेटर्स, वर्कमैन कमीशन रिजर्व, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, कैपिटल, ये कैश एट बैंक, सिंडिकेटर्स, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, गुडविल, फर्नीचर, बिल्डिंग, ये है. उसके बाद अब देखो क्या क्या एडजस्टमेंट्स है. द पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिसॉल्व देयर पार्टनरशिप ऑन 31 मार्च 2017. ठीक है. The following transactions took place at the time of dissolutions. First, realizations expenses of rupees 2000 were paid by Susan on behalf of the firm. तो realizations expense account debit to Susan's capital, realizations account debit to realizations expense. ठीक है. Next, B. Geeta took over the goodwill for her own business at 40,000. अब पहले गुडविल को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे रियलाइजेशंस अकाउंट में. उसके बाद एक जर्नल पास कर दोगे क्या, ये वाला जो गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस अकाउंट. तो 40,000 और गुडविल का वैल्यू कितना है, गुडविल का वैल्यू कितना है 50,000. तो 10,000 का ऑलरेडी ऑटोमेटिकली लॉस बुक हो जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट, बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाई राशि एट ₹3 लाख. बहुत ही ईजी है. Only 80% of the debtors paid their dues. मतलब बाद बाकी नहीं मिलेगा. डेटर्स का अमाउंट कितना है, डेटर्स का अमाउंट 65,000. इस जगह पे बोल रहा है कि जितना डेटर्स है उसका सिर्फ 80% ही मिलेगा या तो फिर मिला है. तो डेटर्स इस जगह पे कितना है, डेटर्स तो 65,000 है ना, उसमें जो 5,000 है वो तो प्रोबेबल लॉस, वो तो बिजनेस सोच के रखा है. ठीक है. उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है. इस हिसाब से रिवैल्यूएशंस अकाउंट में हम लोग ज्यादा पीपीटी क्रिएट भी किए. ऐसा बहुत सारा सम्स किए जहां पे हम लोगों को लगा है पीपीटी का रखने का कोई जरूरत ही नहीं है. तो एक्चुअली डेटर्स को जो वैल्यू वो तो 65,000, जो 80% मिलेगा वो डेटर्स का मिलेगा. ठीक है. ये नहीं, अगर हम लोग ये 5,000 को कंसिडर करेंगे तो इसका इंटरप्रिटेशन ये आएगा कि 5,000 को बैड डेट के हिसाब से हम लोग ट्रीट कर देंगे, मगर ये तो पीपीटी है, प्रोबेबल लॉस. ठीक है. नेक्स्ट, फर्नीचर वॉज सोल्ड फॉर 97,000. ठीक है. बैंक लोन वॉज सेटल्ड अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट ऑफ 5,000. अब बैंक लोन जितना था उसके साथ 5,000 ऐड करके, नहीं इंटरेस्ट 5,000 ऐड करके पेमेंट हो रहा है. अब बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द रियलाइजेशंस अकाउंट. अब बोल रहा है रियलाइजेशंस अकाउंट को बना के दिखाओ. तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसके ऊपर बेस करके पूरा फुल फ्लेजेड एक सम्स को बना लेंगे ये वाला. तो देखो हम लोग रियलाइजेशंस अकाउंट ओपन कर चुके हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन कर चुके हैं और नीचे में बैंक अकाउंट. ठीक है. अब ये देखो हम लोग यू शेप में जैसे मूव करते थे उसी हिसाब से हम लोग मूव करेंगे. तो इस जगह से वही अकाउंट को चूज करना है जो अल्टीमेटली रियलाइजेशंस अकाउंट में ट्रांसफर हो सकता है, दैट इज एक्सटर्नल लाइबिलिटीज. तो कौन सा जाएगा भैया, सन्डे क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड. एकदम सही. ठीक है. और ये सब जो भी होगा ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा. ठीक है. तो लिख देते हैं. तो जर्नल एंट्री अभी जो तो जनरल अकाउंट क्या होगा, ये लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, दैट इज सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. एग्जैक्टली. तो बाई बोल के आएगा सन्ड्री लाइबिलिटीज, सन्ड्री लाइबिलिटीज बोल के एक एक करके लिखना है. सन्ड्री क्रेडिटर्स 50,000, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड 5,000, बैंक लोन 55,000. ठीक है. इसको ऐड करके बाहर कर देंगे. 55,000 प्लस 5,000 प्लस 50,000, 1,10,000. अब पूरा खत्म कर लेते हैं. इस जगह पे क्या है, कैपिटल भी है ना, तो कैपिटल का बैलेंस ओपन कर देते हैं. इस जगह पे बाय बैलेंस बीडी
2,20,000, 1,70,000, 1,70,000, 1,35,000. 1,35,000. और जो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है, ये कौन सा नेचर का रिजर्व है? ये फ्री रिजर्व है. इसके रेस्पेक्ट में कोई लाइबिलिटी है? कुछ नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर लोग के बीच में. कौन सा रेशियो में? ओल्ड रेशियो. जो रेशियो है 5:4:2. যদি अगेंस्ट কোনো লাইবিলিটি থাকতো তাহলে এখানে চলে আসতো. एग्जैक्टली, वेरी गुड, सही है, डेबिट टू रियलाइजेशन. एकदम सही बात है, क्योंकि वो लाइबिलिटी है और इस जगह पे कोई लाइबिलिटी नहीं है. तो ये पूरा कंसिडर्ड होगा एज ए फ्री रिजर्व. तो उसको क्या कर देंगे, पार्टनर लोग के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो टोटल अमाउंट कितना है? 25,000. तो देखो हम लोग ने इस जगह पे लिख दिया वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व को, पूरा 25,000 को 5:3:2 में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. ठीक है, देखो हम लोग का ये लाइबिलिटी साइड का जितना भी आइटम है सबका एंट्री हो चुका है. दैट इज कोई क्लोज हुआ है और कोई ओपन हुआ है उसका खुद का अकाउंट लेके. अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो एसेट है इसको क्लोज करना है या तो फिर उसका जो रेस्पेक्टिव अकाउंट होगा तो उसको ओपन करना है. ठीक है, तो देखो ऊपर में जो है कैश एट बैंक, तो ये ओपनिंग बैलेंस है, इसलिए टू बैलेंस BD बोल के लिखेंगे कितना, 70,000. ठीक है, उसके बाद क्या है, सन्डी डेटर्स. अच्छा PBDD भी लिखना है ना, तो PBDD इस जगह पे लिख दो, ये वाला जगह पे, इस जगह पे PBDD. ठीक है, कितना अमाउंट था इसमें, 5,000. तो इस जगह पे 5,000 लिखो. एग्जैक्टली, इस साइड में या तो फिर माइनस करके भी कर सकते हो. ठीक है, सबसे बेस्ट होगा, क्योंकि देखो तुम्हें इसी जगह पे लिखना है. पता है क्यों माइनस नहीं कर सकते हो? इसका पीछे लॉजिक ये है भैया कि PBDD का भी तो एक लेजर अकाउंट है, उसको भी तो क्लोज करना है. तो ये तो लाइबिलिटी साइड का आइटम होता है, इसलिए उसको क्लोज करने के लिए तुम्हें इस जगह पे उसको ट्रांसफर करके लाना होगा. ठीक है, तो 5,000 तो कितना आएगा, 1,15,000. तो क्या क्या है, सन्डी डेटर्स है, गुडविल है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, सबको हम क्या कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे. उसका जर्नल क्या होगा, एसेट को क्रेडिट करना होगा. कौन सा वैल्यू में, बुक वैल्यू में. रियलाइज वैल्यू को देखना ही नहीं है. ठीक है, इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स. तो इस जगह पे सन्ड्री एसेट्स बोल के जो भी एसेट्स ट्रांसफर हम लोग कर पाएंगे रियलाइजेशन अकाउंट में वो हम लोग लिख दे. सन्ड्री डेटर्स, गुडविल, फर्नीचर, बिल्डिंग, उसका सब बुक वैल्यू होगा इस जगह पे. ठीक है, हम लोग लिख दिए इस जगह पे. अब जो भी एडजस्टमेंट्स वो है, एडजस्टमेंट्स को क्या करना है, उसका एंट्री देना है. पहला जो एडजस्टमेंट्स है वो है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ ₹2,000 were paid by Sushan on behalf of the firm. तो फर्म तो उसको देना होगा 2,000. तो इसका जर्नल क्या आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू सुशंस कैपिटल अकाउंट. और जो रियलाइजेशन एक्सपेंस है वो रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा कि रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन एक्सपेंस. तो इस जगह पे आएगा टू रियलाइजेशन एक्सपेंस, नीचे लिख देना सुशंस कैपिटल बोल के, तो समझ में आ जाएगा कि सुशंस इसको बॉन्ड किया है. ठीक है, और इस जगह पे आ जाएगा क्या, रियलाइजेशन एक्सपेंस. सुशंस के कैपिटल ये स्टार्टिंग में बैठा दो 2,000, जगह पे 2,000. अब देखो सेकेंड एडजस्टमेंट क्या है, गीता टुक ओवर द गुडविल फॉर आवर ओन बिजनेस एट ₹40,000. तो गुडविल ले रहा है, तो इस जगह पे कभी भी हम लोग गुडविल को क्रेडिट नहीं करेंगे. कौन सा चीज को क्रेडिट करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करेंगे. ठीक ना, तो गीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. तो गीतास कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इस जगह पे लिख दे सकते हो गुडविल टेकन ओवर. अमाउंट कितना है, 40,000. और इस जगह पे आ जाएगा टू रियलाइजेशन बोल के, गीता के कॉलम में आ जाएगा 40,000. तो हो गया. उसके बाद क्या है, बिल्डिंग वॉज टेकन ओवर बाय राशि एट 3 लाख. वही सेम आएगा, इस जगह पे लिखो राशिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. राशिस कैपिटल अकाउंट बोल के 3 लाख, और इस जगह पे टेकन ओवर लिख सकते हो, छोड़ो. और टू रियलाइजेशन अकाउंट बोल के राशि के कॉलम में 3 लाख. नेक्स्ट
ओनली 80% ऑफ द डेटर्स पेड देयर ड्यूज। तो जनरल क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो बाय कैश, कैश ना बैंक। अरे बाबा अरे तो बैंक अकाउंट इस जगह पे क्या आएगा, 65,000 का 80%, तो कितना आता है 65,000 इंटू 80%, 52,000। और यही कहाँ पे आ जाएगा, कैश, जो जहाँ पे आएगा साथों साथ लिख देना है। तो रियलाइजेशन 52,000। उसके बाद क्या है, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 97,000। तो कैश तो इस जगह से हम लोग को पता चला एक ही बार में ना, जो जो मिलेगा एक ही बार में हम लोग कभी नहीं लिखेंगे, इसको इस जगह पे लिख देंगे। इससे क्या होगा, और भी तो हुआ है, फर्नीचर वाज सोल्ड फॉर 97,000। ये मैंने गलती किया कि नेक्स्ट बार तुम लोगों को लगे यार सही में बार बार क्यों लिखूंगा बाई बैंक बोल के, एक ही बार में सब ऐड करेंगे जो जितना भी आएगा, और वही अमाउंट इस जगह पे एक ही बार में लिख देंगे। ठीक है, तो इस जगह पे ये भी हम लोग 52,000 इस जगह पे लिखेंगे। ठीक है, और इस जगह पे आ रहा है 97,000। ओपन को रखता है वापस। एग्जैक्टली, इनर में कर दो, आउटर में मत करो। आउटर में करोगे तो बार बार तुम्हें लिखना होगा टू रियलाइजेशंस बोल के। ठीक है। तो ये फर्नीचर हुआ सोल्ड फॉर 97,000 हो गया। उसके बाद बैंक लोन हुआ सेटल्ड अमोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ 5,000। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, पहले इसको तो एक काम करते हैं, ऐड करके बाहर में लेके चले जाते हैं। 52,000 इंटू 97,000, 1,49,000, और इस जगह पे 1,49,000। उसके बाद बैंक लोन हुआ सेटल्ड अलोंग विथ इंटरेस्ट ऑफ 5,000। तो बैंक लोन कितना था, बैंक लोन था 55,000, और उसके साथ 5,000 और भी ऐड करके पेमेंट करना होगा। तो कितना होगा, 60,000 पेमेंट हो रहा है। तो क्या आएगा, वो आएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो इस जगह पे करो टू बैंक, कितना आएगा 60,000, इस जगह पे लिख दो पेमेंट ऑफ बैंक लोन, और यही अमाउंट इस जगह पे लिख दो बाय रियलाइज, अच्छा बाय रियलाइजेशन 60,000। बैंक लोन वाज सेटल्ड। ठीक है, और क्या है, और तो कुछ नहीं है। अब हम लोगों को देखना है जो एसेट ओपन हुआ था और इस जगह पे रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी लायबिलिटी ओपन हुआ था, इस तरीका से कौन सा अभी तक वो ट्रांजैक्शंस हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे सन्डे क्रेडिटर, जैसे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड, बैंक लोन तो पे हो चुका है। तो ये दोनों के बारे में इस जगह पे कुछ मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब तुम क्या इंटरप्रेट करोगे, एक हो सकता है तुम पे कर चुके हो, या तो फिर ये हो सकता है पे ही नहीं हुआ है। तो पे नहीं हुआ है ये कभी हो सकता है, तो पे हुआ है। ठीक है, तो इसलिए क्या करेंगे हम लोग, इस जगह पे जो भी लायबिलिटी है उसको हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक करके 50,000, और ये सिंडिकेटर्स के लिए, और एक है क्या ये ईपीएफ। तो किच्छु नहीं तो ये सब तो ओपन रह जाएगा, इसका पेमेंट ही नहीं होगा। ठीक है, 50,000 5,000 ये तो हो ही चुका है। तो ये दोनों को ऐड करके इस जगह पे 55,000 लिखो, और इस जगह पर भी बाय रियलाइजेशन बोल के 55,000 लिख दो। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, पूरा उल्टा ट्रीटमेंट करेंगे। इस जगह पे देखेंगे कि कौन सा एसेट अभी तक रियलाइज हुआ नहीं है, तो ऑब्वियसली उसको बेच के वही पैसा हम लोग को मिला है। ठीक है, तो सन्डे डेटर्स हो गया, गुडविल हो गया, फर्नीचर, बिल्डिंग तो कोई एक जन लिया है, बिल्डिंग आ गया, गुडविल आ गया। अब देखो ये जितना होगा, ये रियलाइजेशन अकाउंट में जितना डेबिट साइड में उसको मैंने ऐड किया, कितना है 7,12,000, और 7,20,000 इस जगह पे लिखा, और जितना भी था ऊपर तक वो माइनस करके बैलेंस कितना है 1,08,000। ये लॉस, क्यों लॉस, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट का डेबिट बैलेंस, और रियलाइजेशन नॉमिनल होता है, डेबिट बैलेंस मतलब उसका लॉस मतलब होता है। ठीक है, अब इसको पार्टनर्स लोग के बीच में हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कौन सा रेशियो में, 5:3:2 में। ठीक है,
तो एस को मिलेगा 54, जी को मिल रहा है 32,400 और आर को मिल रहा है 21,600 और यही अमाउंट कहाँ पे आ जाएगा पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट। इस जगह पे। इसीलिए टाइम नहीं बचता एग्जाम में, इतना सब कुछ मिल रहा है। 54,000 32 ठीक है ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्लोजिंग वाला अच्छी तरीके से देखना, ठीक है, कैसे ये मैच होता है ऑटोमेटिकली। तो इसका पहले निकालेंगे, तो देखो ये क्रेडिट बैलेंस निकलेगा 2,20,000 प्लस ये 20,000 आ रहा है 2, 3, 4 ठीक है। इस जगह पे डायरेक्टली लिख देते हैं, कुछ नहीं लिखना है इस जगह पे, बैलेंस मत लिखना, इस जगह बैंक आएगा, ठीक है, टू बैंक। तो इसमें 54,000 माइनस करके आएगा 1,80,500 ठीक है। ये सब मैं नहीं लिख रहा। 1,70,000 प्लस 7,500 1,77,500 माइनस 40,000 माइनस 3,24,00 1,051,00 ठीक है। अब इसका अगर देखोगे ना तो ये ज़्यादा उठा के रखा है, ठीक है, इसलिए ये पैसा लेके आएगा 3 लाख प्लस 20 এইদিকে মারো এইদিকে মারো 321,600 अब इससे माइनस कर दिए 135 माइनस 5,000 इनको लाना होगा 1,81,600 बाय बैंक। बाय बैंक, ठीक है। तो ये पैसा आएगा इस जगह पे 2 आर्ट्स कैपिटल बोल के आएगा 1,81,600 ठीक है। और इस जगह पे क्या आएगा देखो कैसे ऑटोमेटिकली मैच होता है। और इस जगह पे बाय एस कैपिटल और जीस कैपिटल, एस कैपिटल में 1,80,500 और इस जगह पे 1,051,00 1,80,500 प्लस 1,051,00 2,85,600। अब दोनों को ऐड करो सबको 60,000 प्लस 55,000 प्लस 2,85,600 4,006,00 इस जगह पे 70,000 प्लस 149 प्लस 1,81,600 4,006,00 ये देखो ऐसे मैच होगा, जो बैलेंस आया ऑटोमेटिकली मैच हो गया, इस तरीके से मैच हो जाता है। कुछ गलती है, पहले जो भी एसेट और लायबिलिटी का एडजस्टमेंट हुआ है उसके बाद तुम्हें खोज के निकलना होगा। ऐसा तो कोई एसेट नहीं है जो अभी तक वो उसके बारे में कुछ नहीं है, तो ऑटोमेटिकली उसको बेचना होगा, पैसा रिकवरी दिखाना होगा। लायबिलिटी के सेम वे में तुम्हें बाद में जाके एडजस्टमेंट्स के बाद देखना होगा ऐसा कोई लायबिलिटी है कि नहीं है जिसको अभी तक तुम बेचे नहीं या तो फिर पेमेंट हुआ नहीं है, ठीक है, उसका पेमेंट करना होगा इस जगह पे। और लास्ट में जाके ये जो कैपिटल का क्लोजिंग है उसके साथ ये मैच हो ही जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। পর পর ইয়ারের কোশ্চেন দিয়ে রেখেছে